5 अगस्त 1947 को भारत को जिन परिस्थितियों में आज़ादी मिली उससे दुनिया भली भांति अवगत है। भारत को बंटवारे की मार झेलनी पड़ी थी और भारतीय आधारभूत सुविधाएं तो दूर, भूख और खाने की दाने दाने के लिए प्रतिदिन मरते थे। इस समय भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू थे। साल 1947 के माहौल को देखें तो आपको समझ आएगा कि उस समय देश की हालात इतने स्थिर नहीं थी जितनी आज है। 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार भारत के प्रत्येक नागरिक को संबोधित किया। ये संबोधन भारतीयों को अंदर जान फूंकने का काम करने वाली थी और उनके संबोधन में दुनिया को एक नए भारत की झलक दिखी। वो भारत जो आत्मनिर्भर होने की तैयारी कर रहा था। वो भारत तो पश्चिमी देशों के लिए केवल सपेरों, जादूगरों और अंधविश्वासों का भारत था। वो एक नया उड़ान भरने को तैयार था। 15 अगस्त 1947 को ये वही दिन था जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। इस दौरान लुईस माउंटबेटन उनके बगल में खड़े थे और तिरंगा फहराने के साथ ही राष्ट्रगान हुआ और 31 तोपों की सलामी दी गई। जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा कि कई साल पहले हमने भाग्य को बदलने का प्रयास किया था। आज वो समय आ गया है जब हम अपनी प्रतिज्ञा से मुक्त हो जाएंगे। पूरी तरह नहीं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। जब आधी रात को 12 बजे पूरी दुनिया सो रही होगी, इस दौरान भारत स्वतंत्र जीवन के साथ नई शुरुआत करेगा। नेहरू के इस भाषण ने हर भारतीय के अंदर नए भारत के सपने की ललक जगाने का काम किया। जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा, ये ऐसा समय है जो इतिहास में बेहद कम देखने को मिलता है। पुराने से नए की ओर जाना, एक युग का अंत होना। अब सालों से शोषित देशों की आत्मा अपनी बात कह सकती है। उन्होंने कहा कि ये संयोग है कि हम अपने पूरे समर्पण के साथ भारत और उसकी जनता की सेवा के लिए प्रतिज्ञा ले रहे हैं। इतिहास की शुरुआत के साथ ही भारत ने अपनी खोज शुरू की और न जाने कितनी सदियां इसकी भव्य सफलताओं और असफलताओं से भरी हुई हैं। जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा कि समय अच्छा हो या बुरा, भारत ने कभी अपने आदर्शों को नहीं भुलाया, जिसने हमेशा हमें आगे बढ़ने की शक्ति दी। आज एक युग का अंत हो रहा है, लेकिन दूसरे युग की तरफ भारत खुद को खोज रहा है। जिस उपलब्धि की हम खुशियां मना रहे हैं, वो नए अवसरों के खुलने के लिए केवल एक कदम है। इससे भी बड़ी जीत और उपलब्धियां हमारा इंतजार कर रही है, क्योंकि हम में इतनी समझदारी और शक्ति है जो हम इस अवसर को समझें और भविष्य में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करें। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीयों को संबोधित करते हुए आगे कहा कि भविष्य में चैन से नहीं बैठना है। हम जो बात कह रहे हैं या कर रहे हैं, उसे पूरा किए बगैर आराम नहीं करना है। भारत की सेवा का मतलब है करोड़ों पीड़ितों की सेवा करना, यानी गरीबी को मिटाना, बीमारियों और अवसर की असमानताओं को खत्म करना। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की यही इच्छा है कि किसी भी आंख में आंसू न रहे। लोगों की आंखों में जब तक आंसू है, वो पीड़ित हैं, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होता। इसके लिए हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। ये सपने भारत के लिए हैं, साथ ही पूरे विश्व के लिए भी है। कोई भी देश अब खुद को अलग नहीं सोच सकता, क्योंकि सभी राष्ट्र और सभी लोग एक दूसरे से बड़ी निकटता से जुड़े हुए हैं। शांति को विभाजित नहीं किया जा सकता, ऐसे ही स्वतंत्रता को भी विभाजित नहीं किया जा सकता। हमें ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां उसके सारे बच्चे रह सकें। नेहरू ने अपने संबोधन में कहा कि अब सही समय आ चुका है, जब सालों के संघर्ष के बाद अब भारत जागृत है और खड़ा है। हमारे लिए नया इतिहास शुरू हो चुका है, एक ऐसा इतिहास जिसका निर्माण हम करेंगे, जिसे हम बनाएंगे और जिसके बारे में अन्य लोग लिखेंगे। एक नए तारे का जन्म हुआ है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक नई उम्मीद का जन्म हुआ है। काश ये तारा कभी अस्त न हो और ये उम्मीद कभी धूमिल न हो। हम हमेशा इस आज़ादी में खुश रहें। आने वाला भविष्य हमें बुला रहा है।
नेहरू ने अपने भाषण में कहा कि ये ऐसा समय है जो इतिहास में बेहद कम देखने को मिलता है। पुराने से नए की ओर जाना, एक युग का अंत होना। अब सालों से शोषित देश की आत्मा अपनी बात कह सकती है। उन्होंने कहा कि ये संयोग है कि हम पूरे समर्पण के साथ भारत और उसकी जनता की सेवा के लिए प्रतिज्ञा ले रहे हैं। इतिहास की शुरुआत के साथ ही भारत ने अपनी खोज शुरू की और न जाने कितनी सदियां इसकी भव्य सफलताओं और असफलताओं से भरी हुई है। नेहरू ने कहा कि समय अच्छा हो या बुरा, भारत ने कभी अपने आदर्शों को नहीं भुलाया, जिसने हमेशा हमें आगे बढ़ने की शक्ति दी। आज एक युग का अंत हो रहा है, लेकिन दूसरे युग की तरफ भारत खुद की खोज कर रहा है। जिस उपलब्धि की हम खुशियां मना रहे हैं, वो नए अवसरों के खुलने के लिए केवल एक कदम है। इससे भी बड़ी जीत और उपलब्धियां हमारा इंतजार कर रही हैं, क्योंकि हम में इतनी समझदारी और शक्ति है जो हम इस अवसर को समझें और भविष्य में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करें। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। इस दिन काफी कुछ ऐसा हुआ था जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का पहला भाषण, जो उन्होंने 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि में वायसराय लॉज यानी राष्ट्रपति भवन से दिया था। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।